हेलो गाइज, वेलकम बैक टू द चैनल एंड वेलकम बैक टू इलीट रेसलिंग। तो गाइज आज इस वीडियो के अंदर हम कल के रैम्पेज शो के प्रीव्यू के साथ साथ AEW कंपनी के थोड़े फार अपडेट्स के बारे में बात करने वाले हैं और हम जानने वाले हैं कि फाइनली ट्रिपल एच ने CM पंक के WWE के अंदर रिटर्न के ऊपर क्या कहा है, जिसके साथ ही हम करने वाले हैं कल होने वाले AEW कंपनी के रैम्पेज शो का प्रीव्यू। तो गाइज ये सब बातें जानने के लिए ये वीडियो एकदम आखिर तक देखना और ऐसे ही AEW कंपनी से रिलेटेड हर एक न्यूज, रूमर और अपडेट और AEW कंपनी के हर एक शो का रिव्यू पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। पर गाइज अब ज्यादा देर न लगाते हुए चलिए ये वीडियो शुरू करते हैं और सबसे पहले करते हैं कल के रैम्पेज शो का प्रीव्यू और जानते हैं कि कल के रैम्पेज शो के लिए AEW कंपनी ने कौन कौन सी चीजें पहले से एडवर्टाइज की है और हमें कल के रैम्पेज शो के ऊपर कौन कौन सी चीजें देखने को मिल सकती है। तो गाइज सबसे पहली चीज जो कि AEW कंपनी ने कल के रैम्पेज शो के लिए ऑफिशियल एडवर्टाइज की है वो ये है कि हमें कल के रैम्पेज शो के ऊपर डॉक्टर ब्रिट बेकर और जेम हेटर मिलकर एक नॉर्मल टैग टीम मैच के अंदर मैडिसन रेन और स्काई ब्लू को फेस करती हुई दिखाई देने वाली है। और अगर यहाँ पर हम बात करें इस मैच की बैक स्टोरी की तो गाइस बेसिकली इस मैच के लिए कोई बैक स्टोरी नहीं है और अगर आपने हमारे चैनल के ऊपर इस हफ्ते के डायनामाइट शो का रिव्यू वीडियो देखा है तो आपको पता होगा कि इस हफ्ते के डायनामाइट शो के ऊपर बात करते हुए डॉक्टर ब्रिट बेकर और जेम हेटर ने कहा था कि उन्हें बातें नहीं करना, उन्हें रसल करना है और विमेंस की कोई भी टैग टीम आकर डॉक्टर ब्रिट बेकर और जेम हेटर को एक टैग टीम मैच के लिए चैलेंज कर सकती है। और डॉक्टर ब्रिट बेकर और जेम हेटर के इस इन्विटेशन के ऊपर मैडिसन रेन और स्काई ब्लू ने डॉक्टर ब्रिट बेकर और जेम हेटर को इस वीक के रैम्पेज शो के ऊपर एक टैग टीम मैच के लिए चैलेंज कर दिया है और इसीलिए हमें ये मैच इस वीक के रैम्पेज शो के ऊपर देखने को मिलने वाला है। जो देखा जाए तो इस मैच के लिए एक सीधी सी बैक स्टोरी है। पर गाइज अगर यहाँ पर हम बात करें इस मैच की तो गाइज मेरे हिसाब से ये मैच इस हफ्ते के रैम्पेज शो के ऊपर AEW कंपनी के विमेंस डिवीजन से एक बहुत ही बढ़िया मैच हो सकता है और हमने देखा भी है कि AEW कंपनी अंदर मल्टीपर्सन मैचेस बहुत ही बढ़िया होते हैं। तो देखना पड़ेगा कि जब फिर एक बार AEW कंपनी की विमेंस डिवीजन के पास एक मल्टीपर्सन मैच डिलीवर करने का मौका है तो ये मैच कितना बढ़िया मैच हो पाता है। लेकिन गाइज इस सब के बाद अगर यहाँ पर हम बात करें इस मैच के विनर की तो मेरे हिसाब से यहाँ पर जेमी हेटर और डॉक्टर ब्रिट बेकर ये मैच जीतने वाली है और ये मैच जीतकर ये अपनी अगली बड़ी राइवलरी की तरफ बढ़ सकती है। लेकिन गाइज इसके बाद जो अगली चीज जो कि AEW कंपनी ने इस वीक के रैम्पेज शो के लिए ऑफिशियली एडवर्टाइज की है वो ये है कि गाइज हमें इस वीक के रैम्पेज शो के ऊपर रिकी स्टार्स वापस आते हुए दिखाई देने वाले हैं। और गाइज यहाँ पर देखना पड़ेगा कि इस वीक के रैम्पेज शो के ऊपर वापस आकर रिकी स्टार्स क्या कहते हैं और रिकी स्टार्स की अगली बड़ी राइवलरी किसके साथ चलती है। पर सच में रिकी स्टार्स की लास्ट राइवलरी के बाद अब उनकी अगली राइवलरी देखने के लिए मजा आएगा। पर इसके बाद जो अगली चीज जो कि AEW कंपनी ने इस वीक के रैम्पेज शो के लिए ऑफिशियली एडवर्टाइज की है वो ये है कि गाइज हमें इस वीक के रैम्पेज शो के ऊपर आयरन माइक टाइसन दोबारा से AEW कंपनी अंदर अपना रिटर्न करते हुए दिखाई देने वाले हैं और यहाँ पर दोबारा से आयरन माइक टाइसन AEW कंपनी अंदर वापस आने वाले हैं। इसीलिए गाइस देखना पड़ेगा कि माइक टाइसन दोबारा से AEW कंपनी अंदर आकर सिर्फ एज गेस्ट अपीयर होते हैं या फिर किसी सुपरस्टार के साथ फिजिकल होते हैं। लेकिन गाइस जो अगली और आखिरी चीज जो कि AEW कंपनी ने इस वीक के रैम्पेज शो के लिए ऑफिशियली एडवर्टाइज की है वो ये है कि गाइस हमें इस वीक के रैम्पेज शो के ऊपर ऑरेंज कैसिडी अपनी ऑल अटलांटिक चैंपियनशिप कात्सुहिरो शिबाटा के खिलाफ डिफेंड करते हुए दिखाई देने वाले हैं। और अगर यहाँ पर हम बात करें इस मैच की बैक स्टोरी की तो गाइज अगर आपने हमारे चैनल के ऊपर इस हफ्ते के डायनामाइट शो का रिव्यू वीडियो देखा है तो आपको पता होगा कि इस हफ्ते के डायनामाइट शो के ऊपर ऑरेंज कैसिडी के ऑल अटलांटिक चैंपियनशिप के लिए एक मैच हुआ था और जो कोई सुपरस्टार वो मैच जीतता वो अपने ऑल अटलांटिक चैंपियनशिप के लिए अगला चैलेंजर चूज कर सकता था और ऑरेंज कैसिडी ने वो मैच जीत लिया था। लेकिन फिर भी वहां पर पाक ने आकर ऑरेंज कैसिडी के ऊपर काफी तगड़ा अटैक किया था और वहां पर कैसिडी को बचाने के लिए कात्सुहिरो शिबाटा दोबारा से AEW कंपनी अंदर वापस आए थे और सरप्राइजिंगली हमें शिबाटा और ऑरेंज कैसिडी फिर एक बार एक दूसरे के आमने सामने आते हुए दिखाई दिए थे, जहां पर शिबाटा ने ऑल अटलांटिक चैंपियनशिप के लिए मैच मांगा और ऑरेंज कैसिडी ने शिबाटा की साइन करवाकर ये मैच ऑफिशियल भी कर दिया है। इसीलिए हमें ये मैच इस बार इस वीक के रैम्पेज शो के ऊपर देखने को मिलने वाला है। और अगर यहाँ पर हम बात करें इस मैच की तो गाइज ये मैच एक काफी बड़ा मैच है जिस मैच की इंटेंसिटी अगर आप नहीं समझ रहे तो गाइज मैं आपको बताना चाहूंगा कि कात्सुहिरो शिबाटा न्यू जापान प्रो रेसलिंग के अंदर टोटली रिटायर हो चुके हैं पर अब वो AEW कंपनी अंदर सिर्फ 2 मैचेस के लिए वापस आए हैं और उनमें से पहला मैच ये है जो कि ऑरेंज कैसिडी खिलाफ है। इसलिए गाइज आप समझ सकते हैं कि यहाँ पर कात्सुहिरो शिबाटा ऑरेंज कैसिडी खिलाफ मैच हासिल करने के रिटायरमेंट से वापस आए हैं तो ये मैच कितना बढ़िया मैच होगा। और मुझे भी देखना है कि जब पहली बार ऑरेंज कैसिडी शिबाटा जैसे खतरनाक स्ट्राइकर के सामने आमने सामने जाते हैं तो ये मैच कितना बढ़िया मैच होता है। लेकिन गाइज इस सब के बाद अगर यहाँ पर हम बात करें इस मैच की विनर की तो गाइज एक बहुत ही बढ़िया मैच के बाद मेरे हिसाब से ऑरेंज कैसिडी ये मैच जीतने वाले हैं और कैसिडी ये मैच जीतकर अपनी ऑल अटलांटिक चैंपियनशिप रिटेन करने वाले हैं। और इतनी ही चीजें हैं जो कि AEW कंपनी ने इस वीक के रैम्पेज शो के लिए ऑफिशियली एडवर्टाइज की है। लेकिन इस सब के अलावा अगर इस वीक के रैम्पेज शो के ऊपर कुछ होता है तो क्या है ये आपको कल सुबह हमारे चैनल के ऊपर रैम्पेज शो के रिव्यू वीडियो के अंदर पता चल जाएगा। जो वीडियो अगर आप मिस नहीं करना चाहते तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर नोटिफिकेशन बेल ऑल पर सेट करना मत भूलना। पर गाइज अब हम आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं हमारे सबसे बड़े अपडेट की
और जानते हैं कि हाल फिलहाल में सीएम पंक की डब्ल्यूडब्ल्यूई कंपनी अंदर पोटेंशियल रिटर्न के ऊपर डब्ल्यूडब्ल्यूई के चेयरमैन यानी कि द गेम ट्रिपल एच ने क्या कहा। तो गाइस, अगर आप करंटली सीएम पंक को फॉलो कर रहे हैं तो आपको पता होगा कि सीएम पंक ने एईडब्ल्यू कंपनी अंदर एक काफी बड़ी कंट्रोवर्सी कर दी थी और इस कंट्रोवर्सी का रिजल्ट प्रोबेबली ये निकला है कि एईडब्ल्यू कंपनी ने सीएम पंक को अपनी कंपनी से निकाल लिया है और शायद अब सीएम पंक एईडब्ल्यू कंपनी के साथ काम नहीं कर रहे। पर गाइस, सीएम पंक अब एईडब्ल्यू कंपनी के साथ काम नहीं कर रहे, इसलिए यहाँ पर काफी बड़ा सवाल सामने आ रहा था कि अब आगे सीएम पंक के लिए क्या। और यहाँ पर काफी सारे फैंस को लग रहा था कि सीएम पंक अगर एईडब्ल्यू कंपनी अंदर आ सकते हैं तो डब्ल्यूडब्ल्यूई कंपनी में तो एक काफी बड़ा चेंज हुआ है कि विंस मैकमैन रिटायर हुए हैं, तो अब सीएम पंक डब्ल्यूडब्ल्यूई कंपनी अंदर वापस क्यों नहीं आ सकते। और गाइस, यही सवाल फिलहाल में डब्ल्यूडब्ल्यूई कंपनी क्रिएटिव हेड यानी कि ट्रिपल एच से उनके लेटेस्ट इंटरव्यू के अंदर पूछा गया कि क्या ट्रिपल एच सीएम पंक को दोबारा से डब्ल्यूडब्ल्यूई कंपनी अंदर लाने के लिए इंटरेस्टेड है या नहीं। और यहाँ पर इस सवाल का जवाब देते हुए ट्रिपल एच ने कहा कि ट्रिपल एच एक बिजनेसमैन है और उन्हें हर एक सुपरस्टार के साथ कॉन्टैक्ट के अंदर रहना पड़ता है। अगर कोई उन्हें कॉल करता है तो उन्हें वो कॉल उठाना पड़ता है। और जहाँ तक बात है सीएम पंक की, तो सीएम पंक ने डब्ल्यूडब्ल्यूई कंपनी के साथ 1 साल पहले काम किया था, पर उसके बाद पंक को जहाँ पर अच्छा लगा वहाँ पर पंक चले गए। पर ये इंडस्ट्री ऐसी है जिस इंडस्ट्री के अंदर सभी लोग कहते हैं कि नेवर से नेवर, और इस इंडस्ट्री के अंदर कुछ भी हो सकता है। पर अगर पंक डब्ल्यूडब्ल्यूई के अंदर वापस आना चाहते हैं तो फिर एक साइड चीज नहीं होने वाली, यहाँ पर दोनों तरफ से म्यूचुअल रिस्पेक्ट चाहिए और तभी ये सब चीजें हो पाएंगी। जो बातें हाल फिलहाल में ट्रिपल एच ने अपने लेटेस्ट इंटरव्यू के अंदर कही है कि ट्रिपल एच सीएम पंक को दोबारा से डब्ल्यूडब्ल्यूई कंपनी अंदर वापस ला सकते हैं, पर पंक की भी दोबारा से डब्ल्यूडब्ल्यूई कंपनी अंदर आने की डिजायर होनी चाहिए। और अगर पंक दोबारा से डब्ल्यूडब्ल्यूई कंपनी अंदर नहीं आना चाहते तो अकेले ट्रिपल एच कुछ नहीं कर सकते। जो बातें ट्रिपल एच ने हाल फिलहाल में कही है, जिस पर आपका क्या कहना है आप मुझे कमेंट कर बताइए कि क्या पंक को अब एईडब्ल्यू कंपनी छोड़कर दोबारा से डब्ल्यूडब्ल्यूई कंपनी अंदर जाना चाहिए। लेकिन गाइस, जहाँ तक बात है मेरी, तो मुझे लग रहा है कि सीएम पंक को डब्ल्यूडब्ल्यूई कंपनी को भी एक ट्राई देना चाहिए और एक शॉर्ट टर्म कॉन्ट्रैक्ट के अंदर सीएम पंक को दोबारा से डब्ल्यूडब्ल्यूई कंपनी का वर्ल्ड एक्सप्लोर करना चाहिए। पर प्रोबेबली डब्ल्यूडब्ल्यूई कंपनी के अंदर बैकस्टेज में से काफी सारे लोग हैं जो कि पंक को दोबारा से वापस डब्ल्यूडब्ल्यूई कंपनी अंदर नहीं देखना चाहते। तो देखना पड़ेगा कि सब के बाद बिजनेस के लिए ट्रिपल एच सीएम पंक को अपनी कंपनी अंदर लाते हैं या फिर एज डब्ल्यूडब्ल्यूई बैकस्टेज की रिस्पेक्ट रखकर ट्रिपल एच पंक को दोबारा से डब्ल्यूडब्ल्यूई कंपनी अंदर नहीं लाते। जिस पर आपका क्या कहना है आप मुझे कमेंट कर बताइए। पर ऐसे ही एईडब्ल्यू कंपनी से रिलेटेड हर एक न्यूज, रूमर और अपडेट और एईडब्ल्यू कंपनी के हर एक शो का रिव्यू पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। पर गाइस, अब मैं मिलता हूं आपसे अगली वीडियो के अंदर, पर तब तक स्टे हेल्दी, स्टे हैप्पी एंड कीप वॉचिंग एलीट रेसलिंग। Hey, did you like that video? Click the screen for more. And where do you think you're going? Check out our official merchandise page and to support the entire cast. And thanks so much for being the elite. The elite, the elite. What, Nick, you're not going to sing it all with me this time?